हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसकेआल कंपटीशन। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास रहेगी प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं एक लाइन में मैंने बताने की कोशिश की है। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं मैं इस क्लास में डिफ़ाइन कर दिया है, बता देंगे कि इसके कौन से आंसर्स हैं। और मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नेक्स्ट क्लास फाइनली आपको मिलती रहेगी। ठीक है, नहीं तो क्लास देख लेंगे, डाटा फिक्स हो जाएगा, चले जाओगे, निकल जाओगे, क्लास भी आपको दोबारा की नहीं मिलेगी। अगर बेटर लगे तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ना बेटर लगे तो छोड़ देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में किस जगह पर पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल के तीनों साक्ष्य मिले? नवपाषाण काल और पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल के तीनों साक्ष्य मिले। कहाँ पे मिले? तीनों साक्ष्य मिले हैं बेलन घाटी पे। मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के तीनों साक्ष्य बेलन घाटी पे मिले हैं। बेलन घाटी पे तीनों मिले हैं। ठीक है, एक मिनट। बेलन घाटी पे तीनों साक्ष्य मिले। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अशोक चक्र का कौन सा शिलालेख खरोष्टी लिपि में है? कौन सा खरोष्टी लिपि में है? शिलालेख खरोष्टी लिपि में है तो मनसेहरा साहब जगदी में, मनसेहरा साहब जगदी लिपि में है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, वत्स महाजनपद की राजधानी है। वत्स महाजनपद की राजधानी है कौशाम्बी में। कहाँ है? कौशाम्बी में। वत्स महाजनपद की राजधानी जो है कौशाम्बी में है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, भद्रसल किस वंश का सेनापति था? तो नंद वंश का सेनापति था भद्रसल। नंद वंश का सेनापति था भद्रसल। भद्रसल जो था नंद वंश का सेनापति था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, द्वितीयक बौद्ध संगति कहाँ हुई? द्वितीयक बौद्ध संगति कहाँ हुई है? एक मिनट। द्वितीयक बौद्ध संगीत कहाँ हुई है? बौद्ध संगीत कहाँ हुई है? यह हुई है वैशाली में। द्वितीयक बौद्ध शक्ति वैशाली में हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ? प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ है? तो बौद्ध के जो है मृत्यु के तुरंत बाद, बौद्ध धर्म के मृत्यु के तुरंत बाद जो है, बौद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद आयोजन हुआ इसका। बौद्ध के मृत्यु के तुरंत बाद। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अंग महाजनपद को मगध में किसने मिलाया? बिंबिसार ने मिलाया। किसने मिलाया? बिंबिसार। बिंबिसार ने मिलाया मगध जनपद को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मौर्य वंश के अंत के बाद भारत में किस वंश ने स्थिरता दी? तो 7 राजाओं ने जो है
7 राजाओं ने जो है 7 वाहनों से राजाओं ने स्थिरता दी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अशोक के शिलालेखों में किसका जिक्र नहीं है? अशोक के शिलालेखों में किसका जिक्र नहीं है? जिक्र पल्लव वंश का जिक्र नहीं है। पल्लव वंश का जिक्र नहीं किया गया है। अशोक के शिलालेखों में पल्लव वंश का जिक्र नहीं किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, भगवती सूत्र किसके बारे में जानकारी देता है? भगवती सूत्र जो है जानकारी देता है महावीर के बारे में। महावीर के बारे में भगवती सूत्र जो है ये जानकारी देता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, शंकराचार्य ने किस दर्शन के ऊपर टीका लिखा? शंकराचार्य ने जो है उत्तर सीमासा के दर्शन पे जो है टीका लिखा। उत्तर सीमासा के ऊपर जो है टीका लिखा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, हेमिस त्योहार कहाँ मनाया जाता है? हेमिस त्योहार लद्दाख में मनाया जाता है। लद्दाख में मनाया जाता है कौन सा? हेमिस त्योहार। और एक चीज़ है, 2 नथने वाले ऊँट जो पाए जाते हैं वो भी लद्दाख में ही पाए जाते हैं। लद्दाख में मनाया जाता है जो कि राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से 2 नगर घग्घर नदी के किनारे बसे हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता के कौन से 2 नगर घग्घर घाटी में बसे हैं? तो कालीगंगा और बनावली जो है घग्घर घाटी के किनारे बसे हैं। कालीगंगा, एक तो कालीबंगा शहर हो गया और दूसरा शहर हो गया बनावली। बनावली शहर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। नेक्स्ट आते हैं, हाइड्रोस्पीज का युद्ध 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। वह किस नदी पे लड़ा गया था? वह नदी कौन सी थी? तो सिंधु नदी थी। सिंधु नदी पे लड़ा गया था। कौन सा युद्ध? हाइड्रोस्पीज का युद्ध जो है सिंधु नदी पे लड़ा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, गांधार कला किसका संयोग है? गांधार कला भारतीय कुशा कला का जो है संयोग है। गांधार कला भारतीय कुशा कला का संयोग है। भारतीय कुशा कला का संयोग। भारतीय कुशा कला का संयोग है क्या? गांधार कला। किसका संयोग है पूछा जाए तो भारतीय कुशा कला का संयोग है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अश्वघोष किसके दरबारी थे? कनिष्ठ के। अश्वघोष जो थे वो कनिष्ठ के दरबारी थे। कनिष्ठ के दरबारी। अष्टघोष कनिष्ठ के दरबारी थे। नेक्स्ट बात करते हैं, महाबलीपुरम किस वंश का बंदरगाह था? महाबलीपुरम जो था वो किस वंश का बंदरगाह था? तो पल्लव वंश का बंदरगाह था। पल्लव वंश का बंदरगाह था।
पल्लव वंश का बंदरगाह था महाबलीपुरम। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, चंदेल राजा किस मंदिर से संबंधित थे? चंदेल राजा जो थे वो खजुराहो मंदिर से संबंधित थे, जो कि खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में पड़ता है। खजुराहो मंदिर, खजुराहो मंदिर, खजुराहो मंदिर से संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, दिल्ली लौह स्तंभ का निर्माण किस काल में हुआ था? तो दिल्ली लौह स्तंभ का निर्माण जो हुआ था वो गुप्त काल में हुआ था। गुप्त काल, गुप्त काल में दिल्ली लौह स्तंभ का निर्माण हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, गौतम बुद्ध ने निर्माण के समय मगध का राजा था। इनकी मृत्यु के समय मगध का राजा कौन था? तो इनकी मृत्यु के समय मगध का जो राजा था वो अजातशत्रु था। ठीक है, अजातशत्रु, अजातशत्रु, अजातशत्रु जो था मगध का राजा था गौतम बुद्ध के परिनिर्वाण के समय, यानी कि मृत्यु के टाइम। नेक्स्ट आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में बैल की मोहर कहाँ से प्राप्त हुई? बैल की मोहर जो है सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई थी, वो मोहनजोदड़ो से बैल की जो है मोहर प्राप्त की गई थी सिंधु घाटी सभ्यता में। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त की गई थी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से बैल की मुहर प्राप्त की गई थी। क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर सिंधु घाटी सभ्यता में बैल की मुहर कहाँ से प्राप्त की गई थी? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त की गई थी। नेक्स्ट आते हैं, गेड्रोसिया। गेड्रोसिया किस प्राचीन संस्थान को कहा जाता है? गेड्रोसिया किस प्राचीन संस्थान को कहा जाता है? कौन से संस्थान को कहा जाता है? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान एक संस्थान है जिसे हम गेड्रोसिया के स्थान को हम कहते हैं, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता में टेराकोटा की खोज कहाँ से हुई? हड़प्पा सभ्यता में टेराकोटा की खोज कहाँ से हुई थी? यज्ञ परिवार, वर्ण, ठीक है, से हुई, और एक तो आश्रम से हुई। हम यहाँ पे लिखे देते हैं, यज्ञ से। फर्स्ट नंबर तो यज्ञ से हुआ, दूसरा नंबर हुआ परिवार। ठीक है, नेक्स्ट आता है वर्ण। ठीक, लास्ट का आता है आश्रम, जो मैंने उसमें नोट डाउन नहीं किया है। नेक्स्ट आते हैं, कल्पसूत्र किस विषय का वर्णन है? कल्पसूत्र किस विषय का वर्णन है? तो पासपोर्ट का जो है वर्णन है। पासपोर्ट का जो है, पासपोर्ट का वर्णन है। मौर्य काल में मुद्राक्ष किसकी देखभाल करता था? सबसे टॉपिकली क्वेश्चन। मौर्य काल में मुद्राक्ष किसकी देखभाल करता था? तो करता था पाटलिपुत्र की। ठीक है, पाटलिपुत्र की देखभाल करता था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, मौर्य काल में, ये तो हो गया, ये है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अशोक का कौन सा शिलालेख महगत्त के बारे में है? अशोक का कौन सा शिलालेख महगत्त के बारे में है? तो अशोक का शिलालेख जो है, एक मिनट कॉल आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अशोक चक्र का कौन सा शिलालेख धर्म सहमत महगत्ता के बारे में है? तो कौन सा है? सातवां है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई? प्रथम जैन संगीति जो हुई है वो कहाँ हुई? वो जमली में हुई है। प्रथम जैन संगीत जो हुई है वो जमली में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जैन धर्म के अनुसार तीर्थकर महावीर का पहला शिष्य कौन था? तो समुद्रगुप्त जो था वो जैन धर्म के अनुसार तीर्थकर महावीर का पहला शिष्य था, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जैन धर्म का पहला तीर्थकर जो था वो समुद्रगुप्त था, उसका शिष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, गुप्त राजा चिलधावी क्षैत्रिश कहा जाता था? किसे कहा जाता था? अरिस्टोनॉमी को। अरिस्टोनॉमी को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 23वें जैन तीर्थकर किस जगह से संबंधित है? तो ये वाराणसी से। ये वाराणसी से संबंधित है। ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी, और एक बार फिर से अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग वीडियो देख लेते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, तो प्लीज़ कर लीजिए मेरा चैनल सब्सक्राइब, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, नहीं तो नई क्लास नहीं आएगी। नेक्स्ट जो क्लास मेरी चलेगी वो नहीं आएगी। ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंदे मातरम।